नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार लोगों तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। इनमें राज्य के 13 FM ट्रांसमीटर शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के उपलक्ष्य में प्रदेश में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। राज्य के 69 लोगों की सूडान से वतन वापसी हुई। और प्रदेश में आज भी आंधी के साथ कई स्थानों पर हल्की बारिश। अगले 3-4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज 100 वॉट के 91 FM ट्रांसमीटर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया। ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में प्रौद्योगिकी की क्रांति से रेडियो को नए अवतार में उभरने में मदद मिली है और ऑनलाइन FM तथा पॉडकास्ट के माध्यम से डिजिटल इंडिया ने नए श्रोता जोड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर सूचना का प्रसार करने या कृषि के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगाने, महिला स्वयं सहायता समूहों को नए बाजार से जोड़ने में ये FM ट्रांसमीटर मुख्य भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे आकाशवाणी पर जल्द ही मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों के साथ गहरा जुड़ाव रेडियो के अलावा किसी और माध्यम से संभव नहीं हो पाता। मन की बात कार्यक्रम से बड़ी संख्या में श्रोताओं तक रेडियो की पहुंच बनी है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 91 FM ट्रांसमीटरों के शुरू होने से मनोरंजन, खेल और कृषि से जुड़ी सूचनाएं स्थानीय लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने रेडियो की लोकप्रियता बढ़ाई है। आज शुरू हुए नए FM ट्रांसमीटर में से 13 राजस्थान में हैं। बीकानेर के खाजूवाला, बारां, पाली, जोधपुर के फलौदी, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, चूरू जिले के सुजानगढ़, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ और करणपुर, हनुमानगढ़ और जिले के भादरा में नए ट्रांसमीटर शुरू हुए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में खाजूवाला FM ट्रांसमीटर के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अमृतकाल के पहले वर्ष में प्रधानमंत्री ने देश को ये बड़ी सौगात दी है, जिससे आम जन को योजनाओं की जानकारी, मनोरंजन तथा आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकेंगी। प्रसार के क्षेत्र में ये बड़ी क्रांति। इसमें कुछ आकांक्षी जिले भी आ रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्र भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे ब्लॉक आ रहे हैं जहां पर कम्युनिकेशन या संचार के साधन पहले पूरे नहीं थे। तो ये आजादी के अमृत महोत्सव में और अमृत काल के पहले वर्ष में ये बहुत बड़ी इन क्षेत्रों को सौगात मैं कह सकता हूँ कि संचार के साधनों में ये एक नया आयाम जुड़ा है। ये भारत सरकार की हर योजना की जानकारी इनसे इनको प्राप्त होगी। मनोरंजन के भी इनको साधन मिलेंगे। किसानों में क्या क्या क्रांति अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आ रही है, उनकी भी जानकारी मिलेगी।
जोधपुर जिले में एफएम चैनल शुरू होने के मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने कहा कि फलौदी में नया एफएम स्टेशन शुरू होने से आम जनता को देश दुनिया की जानकारी के साथ ही मनोरंजन उपलब्ध हो सकेगा। इस मौके पर स्थानीय विधायक पब्बाराम बिश्नोई सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बारां में छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप समारोह में उपस्थित रहे। डूंगरपुर में 100 वॉट एफएम रिले सेंटर के लोकार्पण के मौके पर सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि डूंगरपुर के लिए ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। अभी मन की बात जो है, हम ये 100वां एपिसोड है और हर बूथ और शक्ति केंद्र पर हम सब जगह इस मन की बात को आयोजित करें, इस कार्यक्रम को, तब पता लगेगा वाकई में कितना बढ़िया काम हुआ है। यह आकाशवाणी का ये हमारे लिए बड़ी सौगात है। इस जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र के अंदर, आदिवासी बाहुल्य के अंदर आदरणीय मोदी जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस देश को ऊंचाइयों पर आप ले जाना चाहते हैं। भीलवाड़ा एफएम स्टेशन पर सांसद सुभाष बहेड़िया, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जालौर एफएम ट्रांसमीटर पुराने दूरदर्शन रिले केंद्र पर शुरू हुआ है। यहां एफएम शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी है। एफएम स्टेशन यहाँ शुरू किया और 100 वाट का डिजिटल ट्रांसमिशन जालोर के लिए एक ऐतिहासिक पल है। जो रेडियो नया शुरू हुआ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने स्वयं के कर कमलों से पूरे भारत में बहुत से रेडियो स्टेशन शुरू किए, लेकिन हमारे पश्चिमी राजस्थान को तो एक बहुत बड़ी सौगात दी है। अलग अलग विभाग में अलग अलग तरह के कार्यक्रम सुनने को, मनोरंजन के और ज्ञान के सुनने को मिलेंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ और सीमावर्ती क्षेत्र श्रीकरणपुर में एफएम के लोकार्पण के कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने प्रधानमंत्री को सीमावर्ती क्षेत्र में इतनी बड़ी सौगात देने के लिए धन्यवाद दिया। चूरू जिले के सुजानगढ़ में एफएम ट्रांसमीटर के लोकार्पण समारोह में सांसद राहुल कस्वा ने कहा कि एफएम रेडियो स्टेशन शुरू होने से सुजानगढ़ के लोगों को काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। मन की बात की 100वीं कड़ी के सिलसिले में राज्य में कई विशेष आयोजन हो रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए एक अनूठी पहल के तहत कल से देश भर में स्थित एएसआई स्मारकों पर अत्याधुनिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का आयोजन करेगा। इनमें चित्तौड़गढ़ का किला भी शामिल है। प्रोजेक्शन मैपिंग शो क्षेत्रीय भाषाओं में होगा और इसमें देश के इतिहास तथा विरासत का विस्तृत वर्णन होगा। शाम 7 बजे से पर्यटक इसका लुत्फ उठा सकेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के जयपुर प्रादेशिक कार्यालय द्वारा राजभवन में मन की बात पर मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। प्रदेश में नगर निकायों और पंचायत राज संस्थानों में रिक्त होने वाले पदों पर अब समय पर चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय पर खाली पदों की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आयोग के आयुक्त मधुकर गुप्ता ने आज बताया कि नगर निकाय और पंचायत संस्थाओं में खाली होने वाले पदों पर बिना किसी देरी के चुनाव कराए जाएंगे। अगर पद कोई काफी दिन तक खाली रहता है तो उसके कारण जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उसमें विलम्ब होता है। जहाँ पे बीएलओज ने कुछ नाम हटा दिए, कुछ नाम गलत डाल दिए तो कार्रवाई की गई। पद खाली होने की सूचना तुरंत जिला अधिकारियों की, जिला कलेक्टर्स की, एडिशनल कलेक्टर्स की और जो उनके जिले में अधीनस्थ अधिकारी हैं उनकी है। और रिक्ति हो गई, किसी को निलंबन किसी का कर दिया गया और उसके बाद वो हमें बताया नहीं गया, उसके चुनाव नहीं हुए, तो हमने जिम्मेवारी ठहराने की कोशिश की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के अभियान के तहत प्रदेश के 69 लोग स्वदेश लौट चुके हैं। आज राज्य के 24 प्रवासी नई दिल्ली पहुंचे, जिन्हें सड़क मार्ग से उनके घर भेजा जा रहा है। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि कल रात 9 नागरिक मुंबई पहुंचे थे, जिनमें से 3 उदयपुर पहुंच चुके हैं, जबकि 6 जयपुर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के अधिकारी विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। सूडान से लौटे झुंझुनू के मंडावा के गौरव योगी ने बताया कि उनकी खुशकिस्मती रही कि वे विषम परिस्थितियों में देश वापस आ गए हैं। देश लौटने पर उन्होंने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री समेत इंडियन आर्मी का आभार जताया। घर सुरक्षित पहुंचने में बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो हमें यहाँ तक घर पहुँचाने में इतनी मदद की। और जो हमारे जो विदेश मंत्री है डॉक्टर जयशंकर शाह, तो वो भी 15 तारीख से सूडान इंडियन एम्बेसी के अंदर कांटेक्ट में रहे कि इंडियन लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और साथ में धन्यवाद है इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन नेवी का, जो सबके साथ सभ्यता से बात कर रहे थे, एकदम अच्छी तरीके से उनका ख्याल रख रहे थे। हमें कोई चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, हमें खतरे से बाहर रखा उन लोगों ने। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी कुछ जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई है। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद बादल छाए रहे और शाम को हल्की बरसात हुई। इसके अलावा दौसा, बांसवाड़ा, झालावाड़, राजसमंद, बूंदी, बारां, अजमेर, कोटा, सीकर समेत कुछ अन्य जिलों में भी तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने अजमेर और जयपुर के कुछ भागों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। विभाग ने आज कई जिलों में हल्की बरसात के साथ कहीं कहीं बिजली गिरने की आशंका भी जताई है। विभाग के अनुसार आंधी, बारिश और तेज हवाओं का ये दौर राज्य के ज्यादातर भागों में अगले 3-4 दिन जारी रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लोगों तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने देश भर में 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। इनमें राज्य के 13 FM ट्रांसमीटर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के उपलक्ष्य में प्रदेश में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राज्य के 69 लोगों की सूडान से वतन वापसी हुई है। और प्रदेश में आज भी आंधी के साथ कई स्थानों पर हल्की बरसात हुई। अगले 3-4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।